हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, इसको एक बार रिवाइज करेंगे। तो चौथे अध्याय के लास्ट में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे हृदय में जितने भी अज्ञान के कारण जो संशय उठ रहे हैं, तुम्हारे हृदय में जो भी डाउट्स आ रहे हैं, उनको ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ, युद्ध करो। तो भगवान कहते हैं अज्ञान को ज्ञान से काट दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब अर्जुन यहाँ पे अपनी ड्यूटीज के बारे में फिर से मोहग्रस्त हो गया। अर्जुन को लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे भक्ति पूर्वक कर्म करना चाहिए, मतलब परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इन डिवोशनल सर्विस, या फिर मुझे रिनंसिएशन, कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। नो एक्शन इन रिनंसिएशन, वैराग्य में कोई कार्य नहीं करना। तो 5वें अध्याय के स्टार्टिंग में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि कभी तो आप मुझे कहते हैं कि आप मतलब ज्ञान के मार्ग को अपनाइए, भक्ति के मार्ग को। तो जो ज्ञान और भक्ति का मार्ग है उसमें तो कार्य नहीं करना होता, और आप मुझे एक तरफ कहते हैं कि युद्ध करो, तो युद्ध करना तो कर्म है। तो मैं क्या करूं? मैं कर्म को त्यागूं, मैं इनएक्शन में रहूं, या मैं कर्म को करूं? मैं क्या करूं? मेरे को एक चीज बताओ जो मेरे लिए कल्याणकारी है। तो भगवान कहते रिनंसिएशन, कर्मों का त्याग, और भक्ति में कर्म करना, कर्म योग, दोनों एक ही है। तो कर्म योग करना या फिर कर्मों का त्याग करना, ये एक ही है। हाँ? लेकिन इनमें से श्रेष्ठ क्या है? कर्म करना श्रेष्ठ है, भगवान कहते हैं। जैसे हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में, थर्ड थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ ऐसे कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको अगर वो ना भी कार्य करे, ना भी कोई एक्टिविटी करे, तो भी कोई पाप नहीं लगता। कौन से व्यक्ति ऐसे होते हैं? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जिनके मन हमेशा भगवान में रमते हैं। तो भगवान कहते कर्मों का त्याग और कर्म योग दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन कर्म करना फिर भी ज्यादा अच्छा है। तो भगवान कहते कि जो व्यक्ति, अब ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं थर्ड श्लोक में, कि जो व्यक्ति भक्ति में कर्म करता है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसा इंसान होता है। तो जो व्यक्ति, अब दो बातें हो रही हैं यहाँ पे, एक वैरागी जिसने कर्मों का त्याग कर दिया, एक जिसने भक्ति में कर्म किए। अब भगवान कहता है जिसने भक्ति में कर्म किए वो ज्यादा श्रेष्ठ है। अब उसकी करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि उसमें क्या क्वालिटीज होती हैं। तो भगवान कहते हैं जो भक्ति में कर्म करता है, ना तो उसको कर्मों के फल की कोई इच्छा होती है कि मैंने ये एक्टिविटी कर दी, अब मुझे इसका अच्छा फल मिले, ना ही उसको कर्मों के फल से कोई घृणा होती है, कुछ नहीं होता उसे। और वे संसार के सागर से, भव सागर से पार कर लेता है, संसार के भव सागर को। अब कहते वैराग्य और ये जो भक्ति में कर्म करना, दोनों का लक्ष्य एक है। दोनों का लक्ष्य एक कैसे हुआ? दोनों का एक ही लक्ष्य है, विष्णु, कृष्णा। वैराग्य में क्या होता है? वैराग्य में पहले इंसान ये जानता है ज्ञान के द्वारा कि मैं कौन हूं, मेरा परमात्मा से क्या रिलेशनशिप है, और फिर वो परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो भक्ति में कर्म करेगा तो क्या करेगा? भक्ति में कर्म करके सीधे ही भगवान की सेवा करनी शुरू कर देता है, सीधे ही अपने कर्म करते करते भगवान के नाम का रटन, सारे कर्मों को भगवान में समर्पित। दोनों का लक्ष्य एक ही है, भगवान को पाना। तो जो अज्ञानी लोग होते हैं वो इनको अलग अलग देखते हैं कि भक्ति में जो वैरागी है वो अलग है। अज्ञानी लोगों को ऐसा लगता है कि जो वैरागी होके आ गेरुआ वस्त्र धारण करके जंगल में बैठा है उसका लक्ष्य अलग है, लेकिन एक गृहस्थी है जो जो वो अपना कार्य कर रहा है, अपना धर्म निभा रहा है, उसका रास्ता अलग है। दोनों के रास्ते अलग नहीं है।
वो जो जंगल में बैठे हैं उनका रास्ता भी भगवान की प्राप्ति है, जिन्होंने कर्मों का त्याग कर दिया और समस्त टाइम अपनी उस पे लगा दिया भक्ति करने में। और जो गृहस्थी में बैठा-बैठा घर के काम भी कर रहे हैं हम और साथ ही साथ प्रभु की भक्ति भी कर रहे हैं, ये योगी होने के ही बराबर है। दोनों एक है। तो जो ज्ञानी हैं, वो देखते हैं कि ये दोनों को अलग-अलग तरीके से देखते हैं और दोनों रास्तों पे चल के चाहे आप वैराग्य का मार्ग अपना लो, चाहे भक्ति में कर्म करने का मार्ग अपना लो, दोनों रास्ते एक ही जगह पे पहुँचेंगे। कहाँ पे पहुँचेंगे? भगवान कृष्ण के पास। अब कहते हैं कि अगर आपने भक्ति नहीं करी और कर्मों के फलों का त्याग कर दिया, फिर सुखी नहीं रह सकते। क्यों सुखी नहीं रह सकते? अब भक्ति तो करी नहीं, है ना? कर्मों को सारे को छोड़ के बैठ गए, घर गृहस्थी, सगे-संबंधी सबको छोड़ के बैठ गए। और इन सबको छोड़ के करना क्या था? प्रभु भक्ति में लगना था। अगर सारे रिश्तों, नातों को, सारी इच्छाओं को मार के बैठना है, तो अंत में भगवान की प्राप्ति की तो इच्छा होनी चाहिए थी ना। लेकिन सारे कार्य छोड़ के बैठ गए और भक्ति नहीं करी, फिर ऐसे वैराग्य का भी क्या काम है? इससे अच्छा तो ये है कि काम करते रहो, साथ-साथ में भक्ति करो, दैट इज़ बेटर। भगवान हर चैप्टर में ये बताएँगे कि अगर वैराग्य भी है, तो वैराग्य में भक्ति को मिक्स करना चाहिए। मतलब वैराग्य में भी अगर भक्ति नहीं है, फिर वैराग्य का कोई मतलब नहीं है। ओके? फिर भगवान कहते हैं कि जो भक्ति से कर्म करता है, आगे 7वें श्लोक में कहते हैं, जो भक्ति में कर्म करता है, वो व्यक्ति क्या होता है? वह शुद्ध होता है। उसको पता है सेंसेस को कंट्रोल कैसे करना है और उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी ऐसी होती है कि वो सबको प्यारा होता है और सब उसको प्यारे होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आई? ये विशेषता कैसे आ गई उस इंसान में? देखो, जो इंसान किसी से घृणा ना करे, कोई द्वेष ना करे, किसी का कोई काम कर दिया, बदले में उससे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे, अगर किसी ने कुछ कह दिया, उसको सह ले और अपने मुख से किसी को बुरा वचन ना बोले, तो ऐसे व्यक्ति से कौन प्रेम नहीं करेगा? तो वो सारे जीवों से प्रेम करेगा क्योंकि उसको सब में परमात्मा नज़र आएँगे। तो इसलिए वो व्यक्ति सबका प्यारा बन जाता है। कौन? कौन जो भक्ति में लगा हुआ है, भक्ति कर्म कर रहा है, साथ में भक्ति कर रहा है। हुँ? आगे क्या कहते हैं? आगे भगवान 8वें और 9वें श्लोक में बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति चाहे कोई भी कार्य करे, वो सोए, जागे, चलते-फिरते, उठते-बैठते, हाँ, वो हमेशा ये जानता है कि मुझे ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति भक्ति में कर्म कर रहा है, वो सोना, उठना, बैठना, जागना छोड़ देता है, वो निष्प्राण होके लेट जाता है, ऐसा नहीं होता। उसको ये पता होता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, ये भगवान मुझसे करा रहे हैं। अगर मैं खाना बना रहा हूँ, अगर मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ, अगर मैं सफाई कर रहा हूँ, इवन मैं अपनी पलकों को भी झपक रहा हूँ, अगर मैं अपना हाथ भी उठा रहा हूँ, अगर मैं अपना नौकरी भी कर रहा हूँ, अगर मैं अपना बिज़नेस भी कर रहा हूँ, तो ये सारे कार्य भगवान करा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। देखो, अगर मैंने अपना हाथ उठाना है तो हाथ उठाने के लिए भी भगवान शक्ति देंगे तभी हाथ उठा पाएँगे, नहीं तो हाथ नहीं उठा पाएँगे। कितने लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, हाथ उठा पाते हैं? नहीं, क्योंकि भगवान ने उनसे वो शक्ति छीन ली हाथ उठाने की। तो हम इतने ज़्यादा भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि भगवान की मर्ज़ी के बिना हाथ भी नहीं उठा सकते। अपने हाथ को यहाँ से वहाँ भी नहीं रख सकते और हमें ऐसा लगता है हम सारे कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम सारे कार्य कर रहे हैं, इसलिए टेंशन आती है, क्योंकि जो करता है उसको टेंशन लेनी पड़ेगी। अब अगर ये माने कि सारे कार्य भगवान कर रहे हैं, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं, राइट? आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्मों के फल को भगवान को दे देता है, कर्म करता है, कर्म से कोई अटैचमेंट नहीं और कर्मों के फल को दे दिया भगवान को, उसकी हालत कैसी होती है? उसकी हालत ऐसे होती है जैसे कीचड़ में, जल में कमल होता है। अब कमल सदैव जल के अंदर रहता है, लेकिन कमल का एक विशेष गुण ये होता है कि कमल के पत्ते के ऊपर जल टिकता नहीं। तो जल के अंदर है, फिर भी जल का स्पर्श नहीं। देखो, इसी प्रकार हम संसार के अंदर हैं। भक्त जो है वो संसार के अंदर है, लेकिन फिर भी संसारिक कार्य उसे छू भी नहीं सकते। कर वो सब कुछ रहा है, लेकिन उसका हर कार्य भगवान की भक्ति है। कहते कि जो योगी जन होते हैं, वो क्या करते हैं? वो
शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो उससे पहले प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अपनी शुद्धि बहुत ज़रूरी है। अब इतने जन्मों के बाद जो आत्मा के ऊपर हमारे ये कल्मष का पर्दा डल गया है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का, इसको हटाना बड़ा ज़रूरी है। तो योगी जन क्या करते हैं? वैरागी क्या करते हैं? वो शरीर, मन और इंद्रियों द्वारा क्या करते हैं? अपने आप की शुद्धिकरण करते हैं। हुँ? लेकिन जो भक्त होता है, वो भगवान की सेवा करते-करते इस शुद्धि को प्राप्त करता है। वो प्यूरिफाई हो जाता है भगवान का नाम लेते-लेते। नाम लेने मात्र से शुद्धि हो जाती है। कहते जो भक्त होता है उसको शांति मिलती है। क्यों शांति मिलती है? और जो अभक्त होता है, उसको शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जो भक्त है उसने सोचा ये कार्य मुझे किसने दिया? भगवान ने। मैं ये कार्य करूँ, ये किसकी इच्छा? भगवान की इच्छा। तो इस कार्य में मैं दूँगा अपना 100% नहीं, 200%। क्यों? क्योंकि ये कार्य मुझे भगवान ने दिया है। तो भई कार्य अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है और इसका फल क्या है, मुझे इसमें कोई लेना-देना नहीं है। मैंने तो सिर्फ़ अपना 100-200% देना है इस कार्य को। जब वो ऐसे काम करता है, तो उसको फल की कोई इच्छा ही नहीं है। हम लोग दुखी कब होते हैं? हम दुखी जब होते हैं, जब हम लोग ना सपोज़ कोई आपने एग्ज़ाम देना है, बहुत मेहनत करी लेकिन मार्क्स कम आ गए, तो दुखी होते हैं। बिज़नेस किया, बहुत मेहनत करी लेकिन घाटा हो गया, दुखी होते हैं। जॉब करी, बहुत मेहनत करी लेकिन प्रमोशन नहीं मिली, सैलरी नहीं बढ़ी, दुखी होते हैं। सब्ज़ी बनाई, बहुत मेहनत करी लेकिन सब्ज़ी खराब बन गई, दुखी होते हैं। तो हमें हमेशा अपने कार्य का जो रिज़ल्ट है, वो हमें अच्छा चाहिए। कोई नहीं चाहता कि मेरी एक्टिविटी का मुझे बुरा रिज़ल्ट मिले, है ना? और अगर बुरा रिज़ल्ट मिलता है, अगर लॉस हो गया तो लॉस से घृणा हो जाती है कि लॉस क्यों हुआ? मैंने तो प्रॉफ़िट के लिए सारे काम किए थे। तो हम हर कार्य में अपना प्रॉफ़िट देखते हैं, अच्छापन देखते हैं कि मुझे अच्छा, 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 अच्छा मिले। लेकिन जो भक्त होता है वो अच्छे-बुरे की सीमा से परे होता है। उसको ना अच्छे से कुछ लेना-देना है। अब हर एक के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ होएँगी जो प्लेज़ेंट होएँगी और कुछ ऐसी घटनाएँ होएँगी जो अनप्लेज़ेंट होएँगी। अच्छा हुआ तो वो खुश नहीं होता, कुछ बुरा हुआ तो दुखी नहीं होता। तो जो ऐसा मनुष्य उसको कैसे शांति नहीं मिलेगी? उसको शांति मिलेगी ना। हम लोगों को हमेशा अच्छा रिज़ल्ट चाहिए इसलिए हम दुखी हैं। आगे भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि अब भगवान कहते हैं कि कार्य कौन कर रहा है? अब जैसे हम लोग ये सोचते हैं, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं घर का काम कर रहा हूँ। ये हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन भगवान कहते कार्यों को करने वाले 3 लोग हैं। अकेले आप कार्य नहीं कर सकते। वो 3 लोग कौन से हैं? वो 3 क्या तत्व हैं जो कार्य कर रहे हैं? वो 3 फैक्टर हैं। सबसे पहले आता है जीव, हम लोग। जो भी हम काम कर रहे हैं ना, उसको कराने के लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। सबसे पहले जीव, हम लोग। हम क्या करते हैं? हम इच्छा करते हैं कार्य को करने की। जैसे मेरे मन में आया कि मुझे तो कोई वस्तु, ये कोई अच्छा-सा भोजन है, ये खाना है। तो मेरे मन में इच्छा हुई। जो जीव है वो सिर्फ़ इच्छा करता है। अब दूसरा कौन-सा फैक्टर है जो कार्य करवाता है? वो है भगवान सुपर सोल। अब भगवान की जीव की इच्छा अनुसार देखते हैं कि इसने पास्ट जन्म में इतने पुण्य कर्म किए हैं कि उसको ये भोजन मिल जाए। इतने पुण्य कर्म हैं इसके। अगर उसके पुण्य कर्म उसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ, उसको अच्छा भोजन मिल जाए, तो भगवान उसको सैंक्शन कर देते हैं। अब पहला तत्व हो गया जीव, सेकंड हो गए भगवान, थर्ड है प्रकृति। तो जीव अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। जब भगवान आपकी इच्छा को सैंक्शन कर देते हैं आपके पुण्य कार्यों के अकॉर्डिंग, तो प्रकृति के 3 गुण एक्टिवेट हो जाते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो जो भी, जैसे मेरा मन है मुझे माला करनी है, अब भगवान ने इसको वो कर दिया, सैंक्शन कर दिया कि हाँ, आप माला कर सकते हो। अब प्रकृति के 3 गुणों में से सतोगुण एक्टिव हो जाएगा और भगवान की कृपा से प्रकृति के 3 गुणों में से सतोगुण की कृपा से माला हो जाएगी। भगवान की कृपा से सतोगुण के कारण माला हो जाएगी। तो अकेले हम काम नहीं करते, हम सिर्फ इच्छा करते हैं, सैंक्शन भगवान करेंगे, कार्य प्रकृति करवाएगी। अब प्रकृति किसके कंट्रोल में है?
प्रकृति के ये 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तीन तमोगुण किसके कंट्रोल में है? ये भगवान के कंट्रोल में है। तो जब भगवान के कंट्रोल में है, तो इनडायरेक्टली हम किसके कंट्रोल में हो गए? हम भी भगवान के कंट्रोल में हैं। तो जब हमारा अपना कुछ है ही नहीं, फिर कैसे हम ये सोच सकते हैं कि मैंने ये काम किया तो इसमें मुझे अच्छा-अच्छा रिज़ल्ट ही मिले, बुरा ना मिले? क्योंकि आप सिर्फ इच्छा कर सकते हो, कार्य नहीं कर सकते। कार्य करवाने के लिए तो दूसरे फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए चिंता करने से, ज़्यादा मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कई बार हमारे मन में आता है ना कि पैसा कमाना है, पहले 8 घंटे काम करते थे, तो अभी 12 घंटे काम करते हैं, फिर 16 घंटे काम करेंगे, ज़्यादा पैसा आएगा। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि वो तो प्री डिसाइडेड है कितना पैसा आएगा। उसके लिए 8 घंटे मेहनत कर लो, 12 घंटे मेहनत कर लो, कुछ होने वाला नहीं है, उतना ही आएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थ और काम तो पहले से डिसाइडेड है। तो ये करना कि काम में इतना अपने आप को उलझा लेना कि भगवान की भक्ति को ही भूल जाओ, ये सबसे बड़ी मूर्खता का कार्य है। सबसे बड़ी मूर्खता। जब मैं देखो अपने एग्ज़ाम्पल्स इसलिए समझाती हूँ कि जो सेल्फ रियलाइज़ेशन होती है ना, वो एटलीस्ट मुझे तो पता है ना कि मेरे साथ ये हुआ। जब मैंने जॉब छोड़ा अपना, तो जॉब छोड़ने के बाद पहले तो कुछ देर तक कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। फिर मैंने काम शुरू किया अपना ऑटिज़्म का, ऐसे जो मैं ट्रेनिंग देती हूँ, लोगों को काउंसलिंग करती हूँ, वो काम शुरू किया। तो मैंने अपने मेंटर को बताया कि ये मैंने काम शुरू किया है। तो मेरे मेंटर ने मुझे एक ही बात कही थी। कहते देखो तुम भगवान की भक्त, और मैं सच्ची बात ऐसे ही बता रही हूँ जो मुझे बोला एक मेरे मेंटर ने, एक मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे 2 बातें बोली थी। वो सब आपको बताती हूँ। तो मेरे मेंटर ने बोला कि अब आप भगवान की भक्ति कर रहे हो ना, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको आपके कार्य में सफलता ना मिले। बिल्कुल नहीं हो सकता, पक्का मिलेगी सफलता। हालाँकि मेरे को जब मैंने ये काम शुरू किया ना, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगी इस फील्ड में, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तो कहते हैं लेकिन जब इस काम को करोगे ना तो आपके पास इनकम भी आएगी। लेकिन एक टाइम डिसाइड कर लो कि मैंने अपने काम को इतने घंटे देने हैं। जैसे 4 घंटे देने हैं ना तो 4 घंटे ही देने हैं। बाकी समय जो भजन कर रहे हो, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो या गृहस्थी के जो काम करने हैं उनको देना। कहीं ऐसा ना हो पैसे कमाने की धुन में ये जो मेन मोटिव है ये निकल जाए हाथ से। तो मैं सच में आज भी उस बात को सोचती हूँ ना, तो मैं 4 घंटे करती हूँ ना, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जो मेरे ऑनलाइन सेशंस हैं, जिनसे कुछ इनकम आती है, उनको कहीं मैं इतना समय ना दे दूँ कि मेरी माला छूट जाए। मेरे भागवतम भगवत गीता के सेशन छूट जाएँ। मैं ये कभी नहीं करती। मतलब मुझे जिस कार्य से इनकम आ रही है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये काम है जो मैं डेली कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे मेंटर ने ऐसा बोला है। तो अगर मुझे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं, अभी थोड़े समय पहले बहुत से ऐसे काम मिले कि बहुत सा पैसा आ सकता था। लेकिन मैं सिर्फ़ एक चीज़ देखती हूँ कि ये काम को करने से पैसा तो आ जाएगा, कहीं मेरी चैंटिंग तो नहीं छूट जाएगी? कहीं मेरा भगवत गीता, भागवतम तो नहीं छूट जाएगा? अगर आंसर होता है येस, तो मैं उस काम को नहीं करती। आई नेवर डू सो, क्योंकि मेंटर ने बोला है ना, उतना ही समय देना है। और भगवान की ऐसी कृपा है कि मुझे 4 घंटे में ही उतनी इनकम दे देते हैं जितना शायद कोई बंदा 12 घंटे काम करके भी ना कमा पाए या 16 घंटे करके भी ना कमा पाए। क्यों? क्योंकि आपने जो मेन काम है उसको नहीं छोड़ा। तो भक्ति नहीं छोड़ना कभी भी। कहीं पैसा कमाने के चक्कर में इतने ज़्यादा मस्त मत हो जाना, कहीं घर गृहस्थी के काम करने में इतने ज़्यादा मस्त मत हो जाना कि भगवान का नाम छूट जाए, ना। बिल्कुल भी नहीं। भगवान देखो बेसिक ज़रूरतें जो है ना वो रोटी, कपड़ा, मकान ही होती हैं, और भगवान ना बड़े अच्छे से आपकी ज़रूरतों को पूरा कर देंगे, और तृष्णाओं का कोई अंत नहीं है। अगर आपको आपके अकाउंट में आज 20 लाख है, आपको सब्र नहीं आ रहा, तो 20 करोड़ भी हो जाएगा, यकीन मानिए सब्र नहीं आएगा। संतुष्टि नहीं होगी। पैसे के पीछे मत भागना, कभी मत भागना। भगवान के पीछे भागना, जब भगवान के पीछे भागोगे, देखो भगवान लक्ष्मीपति हैं। जहाँ भगवान जाते हैं, भगवान की पत्नी उनको छोड़ेंगी, कभी नहीं छोड़ेंगी। लक्ष्मीपति हैं, तो लक्ष्मी जी साथ-साथ में रहती हैं। लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, नारायण नहीं मिलते और लक्ष्मी भी चली जाती हैं। क्यों? लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। क्या वाहन है लक्ष्मी जी का? उल्लू। तो ज लक्ष्मी जी ऐसे लोगों को उल्लू बना के चली जाती हैं।
कि तुमने मेरी मेरे पीछे भागे लेकिन मेरे पति की सेवा नहीं करी तो मैं तुम्हारे पास टिकने वाली नहीं हूँ। लेकिन जिसने नारायण को अपना बना लिया, जिसने भगवान को अपना बना लिया, तो लक्ष्मी तो बाय डिफ़ॉल्ट आएँगी ना, जहाँ पे रन भगवान बैठे हैं तो पत्नी छोड़ेंगी उनको? पत्नी तो आके बैठ जाएँगी। तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी आपको, किसी भी चीज़ की। लेकिन फिर भी कोशिश ये करो भगवान से ये बोलो भगवान मेरी इच्छाएँ तो बहुत हैं, लेकिन अगर मैं आपके सामने कोई ऐसी इच्छा व्यक्त कर दूँ, जिससे आपको लगे कि इस इच्छा को पूरी करने से मेरे भक्त की भक्ति छूट जाएगी, वो इच्छा कभी मत पूरी करना। मेरे कहने पे भी मत पूरी करना। तो ऐसे ही ये हाउसवाइफ़ के लिए भी है, घर का काम करने में, सफाई, कपड़े धोना, बर्तन माँजने में, कहीं इतना ज़्यादा इंडल्ज मत ले कर लेना अपने आप को बच्चे सँभालने में कि भक्ति छूट जाए। ऐसा मत करना। घर के काम करने हैं वो आपका कर्तव्य है, लेकिन लक्ष्य क्या है भगवान की प्राप्ति उसको हमेशा याद रखना। तो जो गोपियाँ थी, हम गोपियों के साथ अपना कंपैरिज़न नहीं कर रहे, वो हम कभी नहीं कर सकते, हम तो उनके चरणों की धूलि के बराबर भी नहीं पहुँच सकते। लेकिन कभी आपने सोचा है कि गोपियों ने घर के काम त्याग दिए? नहीं, वो घर के काम करते-करते भगवान कृष्ण का नाम लेती थी, उनको स्मरण में उनके दिमाग में रहता था हमेशा, ठीक है? अगर किसी को किसी से प्रेम हो जाए ना, तो वो घरवालों को बताते नहीं है कि मेरा उससे प्रेम चल रहा है, ऐसा कभी नहीं बताएँगे। तो वो अगर कोई ऐसी लड़की है जिसको किसी लड़के से प्रेम हो गया, वो घर के सारे काम करेगी, लेकिन मन में उस लड़के का चिंतन करती रहेगी हमेशा। रोटी बनाते हुए भी, बर्तन साफ करते हुए भी मन में हमेशा वो उसका वही इंसान रहेगा जिससे वो प्रेम करती है, ऐसा होता है। हाँ, तो इसी प्रकार आप ऊपरी तौर पे सारे काम करो घर के, लेकिन मन में भगवान को रखो, मन में हमेशा भगवान होने चाहिए। जिसके मन में सदैव भगवान निवास करते हैं, वो भगवान को पा लेते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। तो पैसे के पीछे नहीं भागना। हाँ, पैसे के पीछे भागोगे, पैसे तो मिलेगा नहीं, सुख-चैन सब खो दोगे। लेकिन अगर भगवान के पीछे पागल हो जाओगे, तो पैसा अपने आप ही आ जाएगा, टेंशन मत लो। अब इतने साधु संत इतने बड़े-बड़े आश्रम चलाते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन होता है, पता है कितने लोग आके वहाँ पे खाना खा के जाते हैं। तो कौन चला रहा है उतने बड़े-बड़े आश्रम्स को? हम चला रहे हैं, आप चला रहे हो, कोई नहीं चला रहा, भगवान चला रहे हैं। भगवान की कृपा, जो भगवान के नाम पे मर-मिटे उनके लिए क्या संभव नहीं है ज़िंदगी में। हमारे प्रभु जितने सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान हैं, क्या आपको मतलब 2 मुट्ठी अनाज ना देंगे? सब देंगे, सब देंगे, विश्वास रखो। हुँ? आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के मन में ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाता है ना, तो अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है और जब अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है, तो मनुष्य क्या करता है, वो अपने मन को, बुद्धि को, श्रद्धा को, शरण को, सब कुछ भगवान में लगा देता है। जब मन भगवान में लग गया, बुद्धि भगवान में लगी, श्रद्धा भगवान में लगी, भगवान की शरण ले ली, तो उससे क्या होगा? उससे उस व्यक्ति के भौतिक कल्मश नष्ट हो जाएँगे। अब हम तो अपना पराया देखते हैं ना कि ये लोग हैं जो मुझे प्रेम करते हैं, ये लोग हैं जो मुझसे नफ़रत करते हैं। इन लोगों से मैं प्रेम करता हूँ, इन लोगों से मैं नफ़रत करता हूँ। लेकिन जब आपने भक्ति करी, ज्ञान का अंधेरा ज्ञान का प्रकाश उदय हुआ, ज्ञान का अंधेरा मिटा, तो भौतिक कल्मश नष्ट हो गए। अब हर व्यक्ति में जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, उनको हर व्यक्ति में चाहे वो गाय है, ब्राह्मण है, हाथी है, कुत्ता है या कुत्ते का मांस खाने वाला है, सब में भगवान नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बताया ना कि सबसे पहले ग्रॉस बॉडी, फिर सटल बॉडी, फिर उसके आगे सोल, फिर सुपर सोल। परमात्मा हर जीव के अंदर निवास करते हैं, वो चींटी के अंदर भी हैं, बूढ़े हाथी के अंदर भी हैं। तो जो इस तरह से हरेक में एकत्व का भाव देखता है, समता का भाव देखता है, और क्या करता है? अच्छा पाकर खुश नहीं होता, बुरा पाकर उदास नहीं होता, हुँ? वो क्या करता है? वो समझो कि उसकी मुक्ति हो गई और वो उसके लिए भौतिक सुख कुछ नहीं है, उसके लिए भगवान की भक्ति ही सब कुछ है। क्यों भौतिक सुख कुछ नहीं है? क्योंकि देखो 2 तरह के सुख होते हैं। एक अंदर सुख का अनुभव करना, एक बाहरी सुख का अनुभव करना। जिनके पास भगवत गीता आप साथ-साथ में भगवत गीता खोलेंगे ना, आप देखेंगे हम एक बाय एक श्लोका कवर करते जा रहे हैं और 22 नंबर श्लोका पे पहुँच चुके हैं अब हम।
तो ऐसे व्यक्ति कैसे खुश रहते हैं? वो इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि वो बाहरी चीज़ों में खुशी नहीं ढूँढते स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं और भगवान की भक्ति में ही कर्म को कर रहे हैं। वो बाहरी चीज़ों में खुशी नहीं ढूँढते। उनको पता है कि संसार के लोग अब आपको अच्छे भोजन में खुशी मिल रही है। कब तक खुशी मिलेगी? जब तक जीभ के ऊपर वो भोजन रहेगा। जीभ से भोजन नीचे गया, कोई स्वाद नहीं। कुछ लोगों को लगता है स्त्री-पुरुष में खुशी है, मेल-फीमेल यूनियन में खुशी ढूँढते हैं, लेकिन कोई खुश नहीं है। जैसे ही शादी हुई, पति-पत्नी के झगड़े स्टार्ट हुए, कोई खुश नहीं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ढूँढते हैं, कोई खुशी नहीं। देखो कितने झगड़े होते हैं उन लोगों के लिए भी। हमारे तो शास्त्र कहते हैं नहीं, ऐसे रिलेशनशिप को अच्छा ही नहीं माना जाता, ठीक है? तो वो भी उसमें भी खुशी नहीं। अब आपको लगे धन में खुशी है, तो धन में खुशी है तो ऐसे कितने ही लोग हैं, करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, पता नहीं कितना रुपया है। तो अगर धन से खुशी मिल जाती है तो वो लोग बीपी, ब्लड प्रेशर, ये डायबिटीज़ की दवाइयाँ क्यों खाते, बीमारियाँ क्यों लगती? वो तो खुश हैं। फिर भी क्योंकि जैसे धन आता है, अर्थ का एक बाय प्रोडक्ट है अनर्थ। अर्थ के साथ अनर्थ आएगा ही आएगा। अब आपने दूध को उबाला दिया है तो मलाई आएगी ही आएगी। दूध का बाय प्रोडक्ट है मलाई। जिसके पास अर्थ आता है अनर्थ आने ही आने हैं। अर्थ के साथ बाय प्रोडक्ट में आने हैं। धन आएगा, टेंशन पड़ जाएगी कि ये धन जो मैंने कमाया हाथ से निकल ना जाए। और टेंशन पड़ जाएगी इस धन को आगे कैसे बढ़ाऊँ और कैसे? फिर धन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँ? तो अर्थ के साथ अनर्थ आने ही आने हैं। राइट? तो जो बाहरी चीज़ों में सुख को ढूँढते हैं, उनको एक चीज़ पता होती है कि बाहरी चीज़ों का सुख इसका आदि भी है, अंत भी है। ये टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए बाहरी चीज़ें सुख दे रही हैं, हमेशा नहीं देंगी। आप गाड़ी खरीदिए, मर्सिडीज़ खरीदिए, बहुत सुख देगी, फेसबुक पे फ़ोटो डालो, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालो, अच्छा लगेगा। और जिस दिन वो गाड़ी महीने, 2 महीने, 3 महीने में किसी गाड़ी से टक्कर खाई, दुखी हो जाओगे। गाड़ी का नुकसान हो गया। जिस दिन उसपे उसके लोन की किश्त भरनी पड़ी, उस दिन दुखी हो जाओगे। कि इतना खर्चा मैंने बाँध लिया, ये तो घर में हाथी पाल लिया है मैंने, जो इतना खाने को माँगता है। तो कोई भी चीज़ परमानेंट खुशी नहीं देती है, क्षणिक खुशी देती है, टेम्परेरी खुशी देती है, लेकिन भगवान का भक्त अंदर खुशी ढूँढता है, उसकी खुशी परमानेंट होती है। आंतरिक खुशी जिसने ढूँढी, उसको बाहरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता। इसके बाद भगवान क्या कहते हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों को, वेग को सहन कर ले, सेंसेस को कंट्रोल कर ले, हाँ? और क्रोध को और इच्छाओं को कंट्रोल कर ले, वो संसार में सुखी भी रहता है। और क्या करता है ऐसा व्यक्ति? वो शांति को प्राप्त होता है। और वो व्यक्ति जीवों के कल्याण के कार्य में लगा रहता है। क्यों? क्यों जीवों के कल्याण के कार्य में लगा रहता है? क्योंकि उसको सबके अंदर भगवान दिखते हैं। उसको लगता है ये कुत्ता है मेरे घर पे, ये इंसान है, ये कुत्ते का मांस खाने वाले, ब्राह्मण है, गाय है। उसको सबके अंदर पर भगवान दिखते हैं, इसलिए वो सबकी सेवा में तत्पर रहता है। तो जो ऐसा व्यक्ति है जिसने क्रोध पे विजय पा ली, जिसने इच्छाओं पे विजय पा ली, जिसने सबके अंदर परमात्मा को देखकर उनकी सेवा करी, उसकी मुक्ति निकट भविष्य में हो जाएगी। 26 नंबर श्लोका में कहते हैं, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करनी पड़ेगी उसको, निकट भविष्य में उसकी मुक्ति हो जाएगी। वेरी सून, वेरी सून। इसके बाद भगवान जो 27 और 28वां श्लोक है, उसमें क्या कहते हैं? उसमें भगवान अष्टांग योग को संक्षेप रूप में वर्णन करते हैं। भगवान अष्टांग योग के जो 8 तत्व हैं, उनको थोड़ा-सा वर्णन करते हैं कि योगी क्या करते हैं? अपने नाक के अग्रभाग को देखते हैं, आँखें आदि खुली रखते हैं, ना बंद, ना पूरी खुली हुई। और क्या करते हैं? दोनों भौहों के बीच में दृष्टि को ले जाते हैं। अंदर जाने वाली साँस के थ्रू और बाहर आने वाली वायु को कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार अपनी इच्छाओं, भय और क्रोध पे मुक्ति पाते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है, वो ईज़िली इस अवस्था में पहुँच जाता है, उनको ये सारे योग करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट श्लोका में भगवान बताते हैं कि 3 चीज़ें हमेशा जान लो। क्या चीज़ें जान लो? कि जितनी भी आप तपस्या और यज्ञ कर रहे हो, वो सारे भगवान को जाएँगे। चाहे कोई इंद्र यज्ञ करे, चाहे कोई चंडी होमा करे, जो भी यज्ञ करे, सारे देवता सबसे पहले उन यज्ञों के फल को भगवान को समर्पित करते हैं। और आप जो भी तपस्या कर लो, आप व्रत कर लो, नियम कर लो, पैदल यात्रा कर लो, जो मर्ज़ी कर लो, ये सारी तपस्याएँ भी भगवान के निमित्त होती हैं। सब तपस्याएँ, सब यज्ञ भगवान के निमित्त ही होते हैं। कुछ डायरेक्टली, कुछ इनडायरेक्टली। अगर भगवान की सीधे भक्ति करोगे, तो सीधे भगवान के निमित्त होगी वो सेवा। अगर किसी देवी-देवता की पूजा करते हो तो वो भी अल्टीमेटली भगवान को ही जाती है। कोई यज्ञ किया,
चंडी होमा किया, देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कि सूर्य के भगवान के नाम पे कोई यज्ञ किया, तो वो सब देवता भगवान को पहले समर्पित करेंगे यज्ञों के फल को। पहली बात, सारी तपस्या और यज्ञों के भोक्ता कौन? भगवान। सेकंड, भगवान सब देवताओं के सब लोकों में सबसे श्रेष्ठ हैं और सब लोग उनकी बात मानते हैं। सारे लोगों को, सारे देवताओं को कंट्रोल करने वाले हैं। सिर्फ पृथ्वी को नहीं, सिर्फ आपको नहीं, वो देवताओं तक को कंट्रोल करते हैं, जिसमें ब्रह्मा और शिव जैसे देवता भी आते हैं। इसके बाद भगवान एक ऐसे हैं जो मर्सीफुल हैं, कृपालु हैं और मेरे मित्र हैं। हाँ, मेरे हितैषी हैं और भगवान कभी मेरा बुरा नहीं कर सकते। ये तीन चीजें जिसने डाल ली, जान ली, वो शांति को प्राप्त हो गया। क्या? कि सारी तपस्याएं भगवान के निमित्त, सब लोगों के, सब देवताओं के स्वामी भगवान, वो भगवान मेरे मित्र, मेरे हितैषी। जब ऐसा जान लोगे तो इमीडिएटली शांति आ जाएगी। फिर किस बात की चिंता है? बुढ़ापे की चिंता है तो मन में सोचो भगवान मेरे मित्र हैं। फिर कैसी चिंता? बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, बोलो भगवान मेरे मित्र हैं। इतना बड़ा सर्वशक्तिमान व्यक्ति मेरा मित्र है, मैं कैसे टेंशन ले लूं? तो एकदम से शांति आ जाएगी। तो इस श्लोक के साथ भगवान इस अध्याय को, यहाँ पे इस अध्याय का समापन होता है। इसके बाद से 6th चैप्टर स्टार्ट होता है, ध्यान योग। इसमें जो हमने अष्टांग योग के वो पढ़े थे ना, अष्टांग योग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में वर्णन आएगा इस अध्याय में अष्टांग योग के बारे में, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस श्लोका। तो भगवान कहते हैं कर्मों को त्यागने की अपेक्षा कर्म करना अच्छा है। कर्म करते करते मेरी भक्ति करो। जो योगियों को मुक्ति प्राप्त होएगी मेरी भक्ति करते हुए, वही कर्म, जो कर्म करते हैं, कर्म करते हुए फलों को मेरे को समर्पित करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनको भी वही मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन उनमें गुण होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए? घृणा से रहित, क्रोध से रहित, सब लोगों में समान भाव से रहो, सब लोगों को एक जैसा देखो और सबकी सेवा में लग जाओ। इससे सबके प्यारे भी बन जाओगे और बहुत जल्दी मुक्त भी हो जाओगे। और बताया अष्टांग योग कठिन, लेकिन भक्ति का मार्ग सरल है, तो भक्ति के मार्ग को श्रेष्ठ बताया है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे अभी मतलब आपने लेक्चर में बताया कि भगवान जैसे हमारी इच्छाओं को पास्ट कर्मा देख के असेंशन करते हैं, है ना। हम्म, तो हाँ फिर जी। जैसे आपने बोला कि जैसे अगर किसी की भक्ति में आने की इच्छा है ना, हम्म, तो फिर मतलब भगवान पहले उसके कर्मास देखते हैं, फिर उसके बाद असेंशन करते हैं। तो फिर जैसे कि नहीं अगर नहीं नहीं हम नहीं नहीं, ना 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 ना, भक्ति इंडिपेंडेंट है। भक्ति का कुछ नहीं लेना देना, भक्ति स्वतंत्र है। अगर आपके मन में भक्ति की इच्छा है तो भगवान पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग भक्ति नहीं सैंक्शन करेंगे ना। अगर ऐसे भक्ति सैंक्शन करनी होती तो कितने ही ऐसे लोग हैं। अब मृगारी है, मृगारी ने क्या किया? मृगारी ने इतने सारे पशुओं को मारा, तड़पता हुआ देखा, मारा भी नहीं, अधमरा करके छोड़ दिया। तो उसके कर्मा तो देखा जाए तो उसके जीवन में भक्ति आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन भक्ति आई ना। ये जो मैंने आपको बताया ना कि हम इच्छा करते हैं, भगवान पूर्व जन्म कर्मों के अकॉर्डिंग उस इच्छा को सैंक्शन करते हैं। ये भौतिक इच्छाओं की बात हो रही है, भौतिक कर्मों की। भक्ति तो दिव्य है। भक्ति के लिए पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म में चाहे बंदा पापी ही क्यों ना हो, करोड़ों अरबों जन्मों में पापी ही क्यों ना हो, मन में भक्ति की इच्छा हुई, आपने भक्ति के लिए प्रयत्न करना शुरू किया, भगवान आपको सारे रास्ते दिखाएंगे। तो भक्ति की बात यहाँ पे नहीं हो रही, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की बात हो रही है, जी मेटेरियलिस्टिक माता जी। डिजायर्स, राइट। और कोई प्रश्न है? नो डाउट, नो क्वेश्चन। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। कल हम 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप सो कि इतना भगवत गीता का। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, क्वेश्चन का आंसर दो। अगर आप जहर खाएंगे तो चाहे किसी ने जबरदस्ती जहर आपको पिला दिया या फिर आपने अपनी मर्जी से पी लिया, तो मृत्यु होगी कि नहीं होगी? बताओ। होगा, जरूर होगी ना? जरूर होगा। जरूर होगी। लेकिन आपकी तो मन में इच्छा नहीं थी, किसी ने जबरदस्ती आपको पिला दिया, आपका मन भी नहीं कर रहा था, आपकी इच्छा भी नहीं थी, किसी ने हाथ पांव बांध के पिला दिया, तब भी हो जाएगी। हम्म। हो यस। जाएगी ना? तो देखो, एक बात हमेशा याद रखना,
जैसे एक भौतिक चीज है जहर, वो अपना असर कर देती है, ठीक है, चाहे मर्जी से पियो चाहे बिना मर्जी के, उसका स्वभाव है मारना, वो मारेगी आपको। आग का स्वभाव है जलाना, अपनी इच्छा से अग्नि में प्रवेश कर किसी ने धक्का दे दिया जल जाओगे। पानी का स्वभाव है गीला करना, अपनी मर्जी से छलांग लगा दी तालाब में, किसी ने धक्का दे दिया गीले ही हो जाओगे। इसी प्रकार नाम जो है, नाम आपको, नाम जब जाप करते हो आपको शुद्ध करना, उसका नाम की विशेषता है आपको शुद्ध करना, ठीक है। तो नाम चाहे मन से लो चाहे बेमन से लो, चाहे नाम लेने का मन करता है चाहे नहीं करता, चाहे भगवान की माला करते हुए संसार की बातें घूमती हैं चाहे नहीं घूमती, चाहे जबरदस्ती ले रहे हो चाहे भक्ति में ले रहे हो, है, बिल्कुल मन नहीं करता सुबह उठने का, बिल्कुल मन नहीं करता भगवान की माला करने का, बस माला कर ली घर में, दिमाग में ये घूम रहा है, ये काम कब करूंगा वो काम कब करूंगा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बस मुख से राम राम निकल रहा है। जैसे भी जाने अनजाने, मन से, बेमन से, हाँ, और ध्यान लगाए बिना ध्यान लगाए, जैसे भी नाम का जाप हो जाप करो। नाम का गुण है आपको भगवान से मिलाना, नाम का गुण है आपको भक्ति की प्रेरणा देना, नाम का गुण है आपको मुक्त करना। नाम का जाप करो, ये मत सोचना कि मैं तो माला कर रहा हूं ध्यान तो लग ही नहीं रहा, क्या फायदा माला करने का, ऐसे नहीं करो। राइट, ठीक है। तो मन लगे ना लगे, भक्ति जरूर करनी है, मन लगने लग जाएगा। ओके। राइट। तो राइट, इसके साथ इस क्लास को यहाँ पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।